नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 जून सन 2026। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी महीने हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इस दिन मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ और जगह जगह भंडारे का आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा आज यानी 9 जून को आसमान में बृहस्पति यानी जुपिटर और शुक्र यानी वीनस ग्रह एक साथ बेहद करीब दिखाई देंगे, जो कि एक दुर्लभ और सुंदर नजारा होगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बदला मौसम, नारनौल में बारिश तो वहीं रोहतक सबसे गर्म जिला रहा। 43.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हरियाणवी कलाकार पेप्सी शर्मा का निधन, 38 की उम्र में दिल का दौरा पड़ा। उज्ज्वला योजना में सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे, अब तक 9 सिलेंडर दिए जाते थे। मानसून 12 राज्यों में पहुंचा। MP यूपी में बारिश तो राजस्थान में ओलावृष्टि दर्ज की गई, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश के कारण एयर इंडिया के 3 विमान डैमेज हुए। भिवानी स्थित चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय ने एडमिशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया। PG BTech के लिए 29 जून तक आवेदन। हरियाणा के मृतक शिक्षकों के परिवारों को बड़ी राहत, विभागीय ऋण माफी योजना हुई शुरू। हरियाणा में अब नहीं होगी बंजर जमीनें, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस होगा, सरकार किट खरीदेगी। भिवानी में टीचर मनीषा के पिता का दावा, CBI अधिकारी कह रहे इसी माह करेंगे खुलासा। एस्टेट अभ्यर्थियों ने शिक्षा बोर्ड का किया घेराव, बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर किया प्रदर्शन। हरियाणा, यूपी, पंजाब और गुजरात से पहुंचे अभ्यर्थी। उचाना मंडी में 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य को मंजूरी, पुरानी शेड की चद्दर बदली जाएगी, 2 सड़कों का होगा निर्माण। हाथी जल आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, दीपेंद्र हुड्डा बोले विधानसभा व लोकसभा में उठाएंगे ग्रामीणों की आवाज, 24 दिन से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। नई पीढ़ी में बढ़ रही है डिजिटल थकान, अब ऑफ ग्रिड ट्रेवल, 47% माता पिता तो 30% बच्चे साधारण फोन अपनाने लगे। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, इमारतें गिरी, 32 की मौत, 4.5 फीट से अधिक ऊंची लहरें उठी, 2 घंटे में 138 झटके आए। हॉर्मुज में जलते जहाज से 24 भारतीयों का रेस्क्यू, ईरान बोला अब इजराइल पर हमले नहीं होंगे, भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। और भारत की टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे बड़ी जीत, न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 3 दिन तक आंधी और बारिश का दौर रहा, मगर रविवार को गर्मी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने 10 जून तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क और गर्म रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मगर नारनौल में सोमवार की शाम करीब 5:15 बजे अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत अवश्य मिली। सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रोहतक में दर्ज किया गया, जबकि हिसार में 42.4 डिग्री, नूह और सिरसा में 41.4 डिग्री तथा अंबाला 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी का असर और तेज होगा। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। इसके बाद यानी 11 से 13 जून के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 11 से 13 जून के दौरान कई जिलों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने और धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर अब साल में 9 की बजाय सिर्फ 4 ही मिलेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। युद्ध की वजह से LPG 46% तक महंगी हो चुकी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अभी हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए पहुंच गई है। ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक सिलेंडर 642 रुपए में मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साल 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया था। शुरुआत में लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे। पिछले साल यह संख्या घटकर 9 के करीब पहुंच गई थी और अब इसे 4 किया गया है। भारत में 10.58 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन है।
हरियाणा की भूमि को बंजर होने से बचाने और किसानों को अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश में ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस किट खरीदी जाएंगी, ताकि अब सटीक रूप से यह पता चल सके कि किसान के किस खेत में कितना ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है। इस विशेष मुहिम का मुख्य उद्देश्य खेतों की सेहत को सुधारना और जमीन को बंजर होने से रोकना है। आधुनिक किट्स के माध्यम से हरियाणा राज्य में स्तरीय कुल 106 सरकारी लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाओं में किसानों के खेतों से लिए गए मिट्टी के सैंपलों की गहन जांच की जाएगी, जिससे किसानों को स्पष्ट रिपोर्ट मिल पाएगी कि उनकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की वास्तविक मात्रा कितनी है। किसी भी खेत में अच्छी और भरपूर फसल उगाने के लिए मिट्टी के भीतर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम से कम 0.5 से 0.75% के बीच होनी चाहिए, जबकि एक आदर्श, सेहतमंद और बेहद उपजाऊ मिट्टी के लिए इस स्तर का 1% या फिर उससे अधिक होना सबसे उत्तम माना जाता है। जींद जिले के उचाना मंडी में 3 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों में वर्षों पुरानी शेड की चद्दर बदलने के साथ साथ कपास मंडी गेट और फायर ब्रिगेड के पास वाली मंडी के जर्जर हो चुकी सड़कों का निर्माण कार्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पानी निकासी के लिए बने ड्रेन होल भी बदले जाएंगे। आड़ती, किसान और आमजन लंबे समय से कपास मंडी और फायर ब्रिगेड के पास स्थित शेड की पुरानी चद्दर बदलने, पुरानी मंडी के दोनों तरफ की जर्जर सड़कों के निर्माण और ड्रेन के मेन होल बदलने की मांग लगातार करते आ रहे थे। इन मांगों पर अब जल्द ही काम होता नजर आएगा। मंडी की सड़कें गड्ढों से भरी हैं और हर जगह मेन होल टूटे होने से दुर्घटना का डर बना रहता है। शेड पर लगी चद्दर भी वर्षों पुरानी होने के कारण जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। हांसी जिले के चैनत गांव में पिछले 24 दिनों से पीने के पानी के कनेक्शन की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सोमवार को इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश, नारनौद विधायक जसी पेटवाड़, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल और सुमन शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मांग को जायज बताया। कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण केवल अपने गाँव के लिए पीने के पानी की व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने सरकार से बिना किसी देरी के इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। नेताओं ने जोर दिया कि पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नारनौद विधायक जसी पेटवाड़ ने विधायक विनोद भयाना की उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने आंदोलन में राजनीति होने की बात कही थी। पेटवाड़ ने कहा कि यदि सरकार ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करवा दे तो राजनीति अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि चैनत और माजरा गांव के लोग अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण है जहां शहरों को जाने वाली पेयजल लाइन से आसपास के गांवों में भी पानी दिया जा सकता है। विधायक ने कहा कि सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान तुरंत हल कर सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनकी इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में और सांसद लोकसभा में मजबूती से उठाएंगे ताकि ग्रामीणों को उनके हक का पानी मिल सके। भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी CBLU ने PG कोर्सेज एवं BTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए दाखिले का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इन कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा 12 प्रोग्राम में PhD, 29 PG कोर्सेज, 2 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 14 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, 23 स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं डिग्री तथा एक सर्टिफिकेट कोर्स संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय कैंपस में लगभग 2500 विद्यार्थी हैं। चरखे दादरी एवं भिवानी जिले के 66 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इनमें प्रतिवर्ष लगभग 40,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन कोर्सेज में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी अब बिना कोई विलंब किए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून है। दाखिले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा मौत मामले में अब महापंचायत करके सरकार व CBI को 21 दिन का समय दिया गया है। कमेटी द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर 29 जून तक कोई खुलासा नहीं होता है तो भिवानी DC ऑफिस के बाहर अनशन किया जाएगा। वहीं महापंचायत के बाद गाँव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा के पिता संजय ने बताया कि महापंचायत में कड़ा फैसला लेना ही था। कड़ा फैसला शांतिपूर्वक तो यही है कि हम DC ऑफिस के आगे अनशन करेंगे। हमने सरकार को 21 दिन का समय दिया है। इसके बाद 29 जून को DC ऑफिस के आगे अनशन पर बैठेंगे। CBI की जांच से संतुष्टि के सवाल पर संजय ने कहा, संतुष्ट तो शुरू से ही है, कर रहे हैं, कह रहे हैं।
किया ही नहीं तो कैसे करें। अब भी कह रहे हैं कि इसी महीने में खुलासा कर देंगे, बता देंगे, लेकिन विश्वास ही टूट गया है तो क्या करें हम। अब संजय से सवाल किया गया कि 29 तक खुलासा हो पाएगा, तो उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार व सीबीआई को शर्म होगी तो करना चाहिए, अन्यथा वे खुद देखेंगे। अधिकारी तो यह कह रहे हैं कि लगी हुई है टीम, इसी महीने में कर देंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि विश्वास नाम की चीज नहीं रही। 9 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, देखते हैं उसमें क्या रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट के अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक मिसमैच की समस्या को लेकर घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे कई बार बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण तकरीबन 3 से 4 हजार अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रुका हुआ है। बोर्ड ने 8 और 9 जून को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए बुलाया था, लेकिन सोमवार को भी कई अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक मिसमैच रही। प्रदर्शन में हरियाणा के अलावा पंजाब, यूपी, गुजरात और चंडीगढ़ आदि प्रदेशों से आए अभ्यर्थी शामिल रहे। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। गुजरात से पहुंचे अभ्यर्थी सीमा ने बताया कि पहले जब लिस्ट लगी थी तब भी वे आई थी, अब भी बायोमेट्रिक के लिए आई है, उस समय भी फिंगरप्रिंट नहीं आए, आज भी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं। 2 बच्चों के साथ यहाँ पहुंची हैं जो परेशान हो रहे हैं इतनी गर्मी में। अभ्यर्थी सीमा ने परेशान होकर कहा कि अधिकारी तो अंदर आराम से बैठे हैं, लेकिन हमें परेशानी हो रही है, उसका क्या, या तो हमें बुलाया क्यों? अगर बुलाया है तो ये नहीं सोचा कि जिनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी उनका समाधान क्या है। उन्हें यहाँ पहुंचने में 2 दिन का समय लगता है। वे 6 जून को ट्रेन में बैठकर हरियाणा आए और फिर 7 जून को यहाँ पहुंचे हैं। हरियाणवी लोक कलाकार व रागनी गायक पेप्सी शर्मा का निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि अचानक सीने में दर्द उठने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पेप्सी शर्मा 38 साल के थे। उनके 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। उनका असली नाम यशपाल शर्मा था, लेकिन स्टेज पर पेप्सी शर्मा के नाम से मशहूर हुए। मूल रूप से गाजियाबाद के पतला गाँव के रहने वाले थे। हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए खास पहचान बनाई। हरियाणा में गौशालाओं में होने वाले रागनी कंपटीशन में उनकी खास भूमिका रहती थी। उनकी पहचान केवल एक गायक के रूप में ही नहीं, बल्कि मंच पर अपने मजाकिया अंदाज और कॉमिक टाइमिंग के लिए थी। वे रागनी कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के दौरान दर्शकों को हंसाने और मनोरंजन करने की अनोखी कला रखते थे। पेप्सी शर्मा के निधन पर हरियाणवी कलाकारों ने गहरा शोक जताया है। पेप्सी शर्मा ने हरियाणवी संगीत जगत के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ लंबे समय तक काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी सपना चौधरी और राजबाला के साथ हिट रही। इन दोनों के साथ उन्होंने कई लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दी। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक मानसून 12 राज्यों तक पहुंच गया। इसने पूरे केरलम, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम को कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून बारिश हो रही है, तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को बारिश के साथ ओले गिरे। मध्य प्रदेश के इंदौर खंडवा हाईवे पर आंधी से ऑटो पलट गया, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी और बारिश के दौरान ग्राउंड स्पॉट उपकरणों की टक्कर से एयर इंडिया के 3 नैरो बॉडी विमान क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली एनसीआर में सोमवार से मौसम में बदलाव आया है। यहाँ दोबारा गर्मी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते हीटवेव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। केरल में इस बार मानसून 3 दिन की देरी से यानी 4 जून को पहुंचा था। 4 दिन के अंदर इसने 12 राज्यों को कवर कर लिया। मानसून ने पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एंट्री ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकता है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत रहे मृतक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे कर्मचारियों के बकाया विभागीय ऋण को माफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिनकी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने पीआरटी, टीजीटी, ईएसएचएम तथा प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के उन मृतक कर्मचारियों का पूरा डेटा उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने विभाग से किसी प्रकार का कोई ऋण लिया था और जिनके मामलों का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। इससे लंबे समय से लंबित मामलों की पहचान हो सकेगी और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को जल्द राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मुख्यालय ने जिलों से मामले की वर्तमान स्थिति और लंबित रहने की अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी मांगी है। यह पूरा डेटा मिलने के बाद विभाग ऋण माफी से जुड़ी फाइलों को तेजी से निपटारा करेगा। बता दें कि कई परिवार लंबे समय से विभागीय प्रक्रियाओं के कारण परेशान हैं और उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब निदेशालय की इस कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे मामलों का जल्द समाधान होगा और पात्र परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया है। शुरुआती रिपोर्टों में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसी बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजरायल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने फिर से लेबनान या फिर अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से अधिक सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका युद्ध विराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं और अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समझौता होने तक ईरान पर लगी नाकाबंदी जारी रहेगी। हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर भारतीयों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक समय था जब लोगों, खासकर युवा पीढ़ी के बीच डिजिटल साधनों और सोशल मीडिया अपनाने की होड़ थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। डिजिटल साधनों, ज्यादा स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन रहने से लोगों के बीच डिजिटल थकान बढ़ने लगी है। भारत, अमेरिका सहित कई देशों में हुए अलग अलग सर्वे के मुताबिक नई पीढ़ी लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और डिजिटल थकान से बचने के लिए कुछ लोग विनाइल रिकॉर्ड, सीडी और रिकॉर्ड प्लेयर खरीद रहे हैं। कुछ लोग 2000 के दशक की पुरानी चीज माने जाने वाले फ्लिप फोन या फिर कीपैड वाले फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया अकाउंट तक छोड़ दिए हैं, तो वहीं कई देशों की सरकारों ने छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करने के नियम बनाए हैं। भारत में भी ऐसी पहल हो रही है। कर्नाटक ने छात्रों के लिए मनोरंजन संबंधी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 1 घंटे तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है, तो वहीं चंडीगढ़ में संडे अनप्लग टू रिकनेक्ट अभियान शुरू किया गया है। रिसर्च के मुताबिक 1/4 वयस्क अब बिना फोन या इंटरनेट के यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन के अंतर से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत पारी और 272 रन के अंतर से थी, जो साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में मिली थी। मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन के स्कोर पर घोषित कर दी थी। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई थी और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार और मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट झटका। सुथार ने अफगानिस्तान की पहली पारी में 6 विकेट लिए थे। इस तरह उन्होंने मैच में 7 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 719 अंक की गिरावट के साथ 73,524 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 244 अंकों की बड़ी गिरावट रही और ये 23,123 के लेवल पर बंद हुआ। आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में अधिक बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 2,749 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 12,608 रुपए कम होकर 2,44,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,103 रुपए पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 69 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।